अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सबसे पहले एक बड़ी ख़बर के साथ कि जिस तरह हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बिल गेट्स पाकिस्तान के दौरे पे पाकिस्तान में मौजूद थे। ये पहली दफ़ा है कि बिल गेट्स हैज़ एक्चुअली कम टू पाकिस्तान और यकीनन मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन की अगर बात की जाए, उनकी ज़ाती हैसियत में भी और उनकी फाउंडेशन की हैसियत में भी बिल गेट्स पाकिस्तान के खुसूसन सेहत के मामलात से रिलेटेड बहुत सारे एवेन्यूज़ में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। अगर हम बिलखुसूस बात करें उनकी काविशों की, कोशिशों की टू इराडिकेट पोलियो इन पाकिस्तान, जो कि दुनिया के 2 ममालिक में शामिल है जहाँ से अभी भी पोलियो का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो पाया है। इनकी फाउंडेशन इस हवाले से सरगर्म रही है। दूसरा, बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल इंडाउमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी इन्होंने काफ़ी एक फ़ाल किरदार अदा किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोविड से कोविड की एक पेंडेमिक सिचुएशन से पहले भी बिल गेट्स की कई टॉक्स रही हैं कि ऐसा अगर कोई मामला सर उठाता है तो दुनिया के ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ये इस तरफ तवज्जो उस वक्त मबजूल करा रहे थे जब दुनिया भर में एक पेंडेमिक का तस्वुर नहीं था। यू कैन टेक अ लुक एट हिज टेड टॉक अबाउट दैट। तो जी, कल की इनका जो दौरा था जिसमें इनका यकीनन मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म से, इसके अलावा सदर मुमलिकत से, इनको पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। सबसे पहले दिखाते हैं जी इसी विज़िट के हवाले से एक रिपोर्ट आपको, और फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे कि इनके आने के बाद व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ इट। क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए MOU साइन हुए हैं, इनकी ये विज़िट किस तरफ इशारा करी। विल टॉक अबाउट दैट बट राइट आफ्टर दिस रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान, सदर और वजीर आजम से मुलाकात, NCOC हेडक्वार्टर का दौरा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बिल गेट्स को उनकी खिदमत पर हलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा। वजीर आजम इमरान खान से भी बिल गेट्स ने मुलाकात की। पोलियो के खात्मा समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। आलमी बरादरी 4 करोड़ अफगान अवाम को इंसानी बहरान से बचाने के लिए किरदार अदा करे। वजीर आजम ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का पोलियो के खात्मे में मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अज़म मुतासिर कुन करार देते हुए कहा, पोलियो के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। पाकिस्तान के पास पोलियो का खात्मा करके तारीख रकम करने का मौका है। वजीर आजम इमरान खान ने बिल गेट्स के एजाज में जोराना भी दिया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने NCOC का दौरा भी किया और अरकान से मुलाकातें की। इन्हें कोरोना वायरस, इसके खिलाफ हुकूमती और अवाम की वैक्सीनेशन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। बिल गेट्स से मामले खुसूसी सानिया निश्तर ने भी मुलाकात की। जी जनाब, हेल्थ से रिलेटेड मामलात में आपने देखा कि बिल गेट्स कीन इंटरेस्ट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कॉलमिस्ट एंड जर्नलिस्ट उसामा खिलजी। अस्सलाम वालेकुम उसामा, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग, और किस तरह देखते हैं बिल गेट्स की इस विजिट को पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। जी, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी खबर है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं बिल गेट्स, और उनकी फाउंडेशन भी बहुत फलाही काम बैनुल-अक़वामी सतह पे काफ़ी करती हैं। और वो अभी पाकिस्तान में आए, उन्होंने दौरा किया, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरनेशनली इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन इसमें ये भी मसला है कि क्या पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को एक बिलियनियर की ज़रूरत होनी चाहिए कि हमारे सेहत के प्रोग्रामों को चलाएं। तो अगर हम देखें तो हमारे सेहत का बजट हर साल जो है बहुत कम होता है। तो एक तो अच्छी बात है कि हमें इस तरह की मदद मिल रही है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में हम आगे हुकूमत की तरफ से कितनी स्पेंडिंग ज्यादा करने के लिए तैयार हैं और कितनी सेहत की मुहिम में खुद मुख्तारी से हम काम कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन इसके अलावा जो उसामा, आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बिल गेट्स को इस दायरे में, इस अहाते में क्यों बंद कर रहे हैं कि सेहत के मामलात में यकीनन वो कीन इंटरेस्ट लेते हैं, पोलियो के हवाले से उनकी फाउंडेशन के काम को, कोविड के हवाले से उनकी फाउंडेशन के काम को काफ़ी सराहा गया है, पर एट द सेम टाइम जो यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे आपने ख़ुद भी इशारा किया कि अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है उनका यहाँ आना, और इससे पहले जिस तरह एक पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था, उसको एक ग्रे मार्केट तस्वुर किया जाता था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न मार्केट है। आप नहीं समझते कि ये एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का, खुसूसन जो इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, उसकी तरफ एक खुशाइन का एक कदम हो सकता है, और वो अपना जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानी इकॉनमी में वो बहाल हो रहा है, ये इस तरफ इशारा नहीं करता?
नहीं, बिल्कुल करता है, लेकिन मसला ये है कि फाउंडेशन का काम जो है ज्यादा फलाही कामों में ही है, इन्वेस्टमेंट की तरफ में। जी, लेकिन मेरे ख्याल से इसका फायदा हमें उठाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि देखिए किस किस्म की शख्सियात पाकिस्तान में आ रही हैं, कॉन्फिडेंस शो कर रही हैं, और इसके पाकिस्तान के खिलाफ जो कैंपेनिंग चल रही है उनको इस तरह काउंटर किया जा सकता है। कि मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उम्मीद है कि उनके विजिट की वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर है उसको भी ज़्यादा फायदा होगा और उसकी भी आगे दुनिया में फरोग होगी। और पाकिस्तान में बिल्कुल उसामा, इसकी एक हिस्ट्री भी हमें मिलती है। हम देखते हैं कि दुनिया की यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल अरफा करीम वाज फ्रॉम पाकिस्तान, और वो मशाल राह बनी बहुत सारी और बच्चों और बच्चियों के लिए। अब हम देखते हैं कि बहुत ही कम उम्री में लोग टेक्नोलॉजी की तरफ, R&D और स्टेम साइंसेस की तरफ, स्टेम सब्जेक्ट्स की तरफ एक तरह से मुतवज्जे होते हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया का बहुत बड़ा फ्रीलांसर्स कम्युनिटी मुल्क भी समझा जाता है, और हमारे पास जो सबसे बड़े मसाइल इसके अंदर आते हैं, और इसमें मैंने देखा कि आपने भी एक आर्टिकल लिखा था अबाउट द विजन फॉर डिजिटल पाकिस्तान। वहां पे आप बिल गेट्स का क्या रोल देखते हैं? जी, मेरे ख्याल से उनकी जो कंपनी है वो दुनिया की वसी तरीन टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है और नामवर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम ऑलमोस्ट हर कोई ही इस्तेमाल करता है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है या फ़ोन इस्तेमाल करता है, और इसमें हमें यही ज़रूरत है। ख़ासकर कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरह से जब ऑनलाइन एजुकेशन गई, ऑनलाइन काम गया, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हुआ और सेहत की सर्विसेज भी ऑनलाइन गई, तो इसमें हमें ये नज़र आया कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और इंटरनेट को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत की माइक्रोसॉफ्ट पे इस पे ज़्यादा बातचीत हो और आगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स डालें जिसमें हम रिमोट एजुकेशन, रिमोट हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस जो हैं उनको आगे फ़रोग़ दें और उनको आगे एक्सपैंड करें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट और मददगार काम हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरह आपने कहा, फ्रीलांसर्स मार्केट में दुनिया में 4th बिगेस्ट मार्केट है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स की, जिसका मतलब है कि लोग घर बैठे कमाई कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम करने के तरीके सीख रहे हैं, और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान में कमाई बैरून मुल्क से बहुत ज़्यादा आ रही है और पाकिस्तानियों को ऑब्वियसली उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। मेरे ख्याल से इस सेक्टर अगर प्रमोट किया जाए और इसको एक पार्टनरशिप की जाए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो मेरे ख्याल से उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच उसामा। एंड यकीनन ये विज़िट और आने वाले जो नई राहें हैं, दे कैन बी अ गेम चेंजर। दिस विज़िट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि एक तरह से ये पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के पोटेंशियल पे एक तरह का कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेट है, और साथ ही जैसे हमने इशारा किया कि सेहत के मामला से लेके डेवलपिंग मोर forums for connectivity and accessibility for the larger population of Pakistan. Bill and Melinda Gates Foundation as well as Bill Gates in his personal capacity could be a major influence. So देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नई खुशखबरियां हमारे लिए आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं and we'll be right back.